गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में फिर से हाजिर हैं 2020 सीरीज के तीसरे टेस्ट पेपर के साथ। पर दूसरे टेस्ट पेपर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हम लोगों से। जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आई है। मैंने आपको सिखाया था कि इसका इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बेटा कैसा होता है, -m होता है, इसका -i है, +m है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिटी को बढ़ाता है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे फिनॉल था, जबकि बाकी सब में कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे और एसिड्स हमेशा फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो आपका जो ऑर्डर ये था, जिसको मैंने गलत कर दिया था, ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक था। तो यही ऑर्डर बेटा आपका सही है, ठीक। ये ऑर्डर आपका गलत है, तो मैं इसको करेक्शन करा देता हूं। गलती से मुझसे हो गया था, मेरी ही मिस्टेक थी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगे थे, बस ऊपर मैंने गलती से COOH देख लिया था। आइए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेपर नंबर 3 पर, केमिकल काइनेटिक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। आइए, ये है आपका टेस्ट नंबर 3। शुरू करते हैं इस टेस्ट को पहले 2 क्वेश्चंस के साथ। ये रहे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। आइए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 गैसेस A एंड B है, किसी कंटेनर में बंद है। रेट लॉ आपको दिया है और जो रेट लॉ आपको दिया है वो बराबर दे रहा है कि A का स्क्वायर, यानी विद रेस्पेक्ट टू A रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है एंड विद रेस्पेक्ट टू B रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। कहता है इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन प्रेशर इज डबल्ड। देखिए, आपने सुना होगा PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V हो गया। N अपॉन V का मतलब होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो गया। यदि मैंने प्रेशर को दुगना किया है तो कंसंट्रेशन भी क्या हो गई होगी, डबल। यहां पर देख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल करेंगे तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा, इसे डबल करेंगे तो 2B हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, 2 का स्क्वायर 4, इस 2 को बाहर ले लीजिए, 8 हो जाएगा, इंटू A स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो पुराने रेट से देखिए कितने टाइम्स हो गया है बेटा, 8 टाइम्स ज्यादा हो गया है। रेट कांस्टेंट आप लगा सकते हैं कि तो आपका रेट 8 गुना बढ़ गया है, तो रेट बिकम्स 8 टाइम्स। आसान सा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 75% कंप्लीट 100 मिनट में है, तो इतनी कितनी देर में होगी। जरा समझिएगा, 2 चीजें होती हैं। शुरुआत में हमारे पास 100% होता है रिएक्टेंट और 0% होता है प्रोडक्ट। यानी ये तो वो है जो रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, ये वो है जो रिएक्शन में बनेगा, जो कंप्लीट होगी। तो रिएक्शन आपकी जब 50% कंप्लीट होगी तो कितना बचेगा, 50%, और ये भी कितना बन जाएगा बेटा, 50%। तो आपको कितना टाइम लगेगा, एक हाफ लाइफ पीरियड लीजिए, क्योंकि हमें पता है हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। फिर ये इसकी 50% कंप्लीट होगी, कितनी बचेगी, 25%। यहां कितना हो जाएगा, 75%। कितना टाइम लगेगा, 2 हाफ लाइफ पीरियड। तो कह रहा है कि 75% कंप्लीट हो चुकी है, यानी यहां से यहां तक आप आ चुके हैं, 2 हाफ लाइफ आपकी बीत चुकी हैं, तो आपका टाइम लग रहा है 2 हाफ लाइफ, यानी 2T हाफ बराबर कितना, 100 मिनट्स। तो जरा बताइए, 1 हाफ लाइफ T हाफ कितनी होगी। तो 1 हाफ लाइफ बराबर हो गई है 50 मिनट। अब वो कह रहा है 87.5। चलिए भाई 25 के आगे बढ़िए, इसका आधा करिए, कितना हुआ, 12.5। एक और T हाफ, ये कितना हो गया, 87.5। तो बताइए 87.5 कंप्लीट होने में, यानी 12.5 बचने में कितनी T हाफ लगी है यहां से यहां तक, 3 T हाफ। एक T हाफ की वैल्यू बता दीजिए कितनी है, 50, तो 3 T हाफ की वैल्यू कितनी हो गई, 150। समझिए, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25, 6.25 ऐसी होता जाएगा बेटा। तो इतना बचा, यदि इतना बचा तो कितना कंप्लीट हो गया, 100 से घटाइए, 87.5 कंप्लीट हो गया। कितनी देर में, 3 T हाफ में। T हाफ की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, इस तरह से आपको वैल्यू मिली 150 मिनट। नेक्स्ट अगले 2 क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है रेट कांस्टेंट दिया है किसी रिएक्शन का इतना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, हमेशा याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए POL, पावर ऑफ लीटर देखिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो लीटर की पावर बताइए कितनी है, 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 3। यही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर आइए,
क्वेश्चन नंबर 4, इस पर नजर डालिए। कह रहा है ये रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट इतना दिया है और रेट दिया है, दो वैल्यूज आपको दी गई हैं, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, चलिए यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो कह क्या रहा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर कैसे पता चला आपको? ऐसे पता चला, जरा आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देखिए, क्या है? सेकंड इनवर्स। टाइम इनवर्स किसके लिए होती है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्लियर? आइए, K N2O5। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपके पास रेट दिया है। रेट कितना दिया है बेटा? रेट दिया है 1.02 इंटू 10 टू दी पावर -4 इक्वल्स। रेट कांस्टेंट भी आपको दिया है। रेट कांस्टेंट आपको कितना दिया है? 3.4 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये भी दिया, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। उम्मीद है सीधे सीधे इसको इधर ले आइए, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। इफ टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन 20 से 70 किया गया, 20 से 70 किया गया, तो बताइए कितना बढ़ा? 50 डिग्री सेल्सियस। आपने कहा था हर 10 डिग्री पे दुगना हो जाता है, हर 10 डिग्री पे दुगना, नॉर्मल तो यही होता है बेटा। तो पहले 10 पे दुगना, अगले 10 पे दुगना, 50 में, यानी कितने इंटरवल आएंगे? 10-10 के टोटल डिवाइडेड बाई 10 कर लीजिए, 5 इंटरवल आएंगे। तो एक में दुगना होगा, दूसरे में 4 गुना, तीसरे में 8 गुना, चौथे में 16 गुना और पांचवे में 32 गुना। लीजिए 32 टाइम्स। यानी हमारे पास कितना टेम्परेचर था? 20 से जैसे ही आपने 30 किया इतना हुआ, 40 किया इतना हुआ, 50 किया इतना हुआ, 60 किया इतना हुआ और 70 डिग्री सेल्सियस पर इतना। यह एक और ट्रिक इसकी थी, आपको याद हो, ऐसे कि न्यू रेट बराबर थीटा की पावर n इंटू पुराना रेट, याद है? तो बताइए थीटा क्या होता है? 2, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट, और n का मतलब था डेल्टा टी अपॉन 10, तो डेल्टा टी 50 अपॉन 10 यानी n बराबर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 निकालिए, कितना आएगा? 32। एक ही बात। यहां पर आ जाइए, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बिटवीन A एंड B, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है, प्रोडक्ट चाहे कुछ भी बनो, यानी इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 होगा, इसके रेस्पेक्ट में भी 1 होगा, क्योंकि एलिमेंट्री है बेटा, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं कि एक के रेस्पेक्ट में 2, एक के रेस्पेक्ट में 0 हो जाए, तो सीधे सीधे दोनों के रेस्पेक्ट में 1 होना चाहिए, आंसर हो गया सेकंड। कॉम्प्लेक्स होती तो आंसर सारे हो सकते थे, चारों के चारों। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये रहा 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी है? 1/4। फार्मूला बता दीजिए क्या होता है? आपका फार्मूला होता है T इक्वल्स टू T3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग। इनिशियली मान लीजिए 1 था, 3/4 खत्म हो गया, फाइनल A माइनस है, कितना बचा? 1/4। 4 कहां आ जाएगा? ऊपर। आपका आंसर आ जाएगा तीसरा। इनिशियली A मान लीजिए, तो बचा कितना है? A में 3A/4 कम कर दीजिए, बचा है A/4। देखिए याद रखिए 3/4 कंप्लीट हो गई है, तो बचा हुआ कितना है? बचा हुआ है 1/4। एक में से 3/4 घटा दी। यहां पर आइए, 5 आइसोमर एल्केन्स के हैं, कहते हैं बताइए इनमें कौन सा है जो मोनोक्लोरिनेशन में केवल और केवल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स देगा। जहां तक नॉर्मल हेक्सेन का सवाल है, हम ऐसे बना सकते हैं, ये रहे। इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है देखिए, मैं यहां लगा सकता हूं Cl, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां। तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 3। तो ये तो आपका जवाब नहीं होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो कि आपका आंसर भी, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या मैं इसे बना लूं? CH3 CH CH CH3 और 2 मैथिल लगाने हैं। देखिए यहां पे केवल 2 ही तरह के हैं, आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ Cl को, सब सेम बनेंगे, और यहां लगाओ, यहां लगाओ तो सेम बनेंगे, यानी कितने टाइप के? 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स देगा। क्लियर है? तो किसमें पॉसिबल है बेटा? सेकंड वाले में पॉसिबल है। लग रहा सर क्या थर्ड वाले में पॉसिबल नहीं हो सकते? चेक कर लेते हैं, आइए। 1 2 3 4, एक यहां, एक। अब देखिए मैं यहां लगाऊं,
पहला केस है, कहते सर ये सेम, दो यहां लगाऊं, दूसरा यहां लगाऊं, तीसरा, इसमें 3 लगेगी। तो कुल मिला के 2 केस किस में मिल रहे हैं? केवल सेकंड वाले में। तो इसलिए आपका आंसर हो गया है सेकंड। ये रहे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आइए, कह रहे द रिएक्शन गिवन x इज, x क्या बनेगा? कंस रूल याद है आपको? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन, देखिए ये रही, किसके पास जाएगी? R, यानी इसके पास C6H5 जुड़ के बनाएगा बेंजीन। सिंपल। When neopentyl bromide is subjected to Wurtz reaction, the product formed is, what is neopentyl bromide? neopentyl का मतलब होता है बेटा ये ग्रुप, देखिए CH3, नियो का मतलब सेकंड कार्बन पर 2 CH3 की साइड चेन्स ऐसे करके 4 कार्बन हो गए, एक और, ये बन गया नियोपेंटाइल। यहां ब्रोमाइड लगा होगा, मैंने ब्रोमाइड को हटा दिया, और ब्रोमाइड को हटा के इसी का क्या कर देते थे? दुगना। तो इसे एक बार और लिख दीजिए, CH2 C, CH3, एक CH3 नीचे, एक CH3 ऊपर, ये रहा आपका प्रोडक्ट। 20 से तोड़िए तो एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। नाम पूछ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नाम हो गया 2,2 डाइमेथिल, 5,5 डाइमेथिल, यानी 2,2 5,5 टेट्रामेथिल और 6 कार्बन की हेक्सेन। आंसर हो गया है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आसान सा क्वेश्चन है, ये तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता है। इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, CO2 गैस निकलेगी, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये इस बॉन्ड को रीअरेंज कराएंगे और इसको किसमें बना देंगे? बेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको करना आता होगा, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये तो बेंजीन आपकी बनी बनाई है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें इसमें आ जाइए, ये बॉन्ड बना है, यहां से जब CO2 निकलेगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। इन्हें आमने सामने नहीं जोड़ेंगे हम, बल्कि क्या करते थे, इससे इसे रीअरेंज कराते थे। ये बॉन्ड यहां से तोड़ते थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बीच का बॉन्ड टूट जाया करता था। अब होता क्या था इसके बाद, जरा देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाए, दैट विल बी आवर प्रोडक्ट। तो आपकी दो बेंजीन जुड़ गई हैं, प्रोडक्ट बना है नेफ्थलीन। यहां पर आ जाइए जरा, इस रिएक्शन में तोड़ेंगे H+Cl- में। सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। मार्कोनिक ऑफ लगाएंगे, निगेटिव वाला वहां जुड़ेगा जहां सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन मिले, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकैटायन देगा। तो इस पॉइंट पर जोड़ देंगे किसे? Cl को, और इस पॉइंट पर जोड़ के हाइड्रोजन को, ये बन जाएगा एथिल। तो थर्ड आंसर हो गया, इसी कार्बन पर एथिल, इसी पर क्लोरो, दोनों सेम कार्बन पर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। आसान सा है। कैसा एडिशन होता है हाइड्रोबोरेशन में? सिन एडिशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक सिन एडिशन रिएक्शन होती है, यानी हम क्या करते हैं? वाटर जोड़ते हैं। सिन एडिशन ऑफ वाटर किसके अकॉर्डिंग जोड़ते हैं? याद है, विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब मैं इस पॉइंट पर जोड़ूंगा OH और इस पॉइंट पर जोड़ूंगा H। तो क्या बनेगा भैया? इसके साथ OH और इसके साथ H। देखिए दोनों सेम साइड में, तो आंसर हो गया थर्ड। यहां पर भी सेम है, पर यहां अपोजिट जोड़े, देखिए OH और H। ये ट्रांस या एंटी एडिशन नहीं है, सिस एडिशन है। तो आंसर ये। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि सबसे आराम से किसमें होता है? बेंजीन में सल्फोनेशन। नाइट्रेशन है कि सल्फोनेशन है, पहले पढ़ लो। सल्फोनेशन है, इसका आंसर सुधार लेते हैं भाई थोड़ा सा। सबसे पहले होता है बेंजीन में, फिर होता है इसमें, फिर होता है इसमें। सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट काम करता है, लेकिन यही रिएक्शन जब अपन नाइट्रेशन वगैरह में देखते हैं तो वहां पर ये इफेक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। फिर से आइए, BH3THF और फिर वाटर को बेस में जोड़ना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दो बॉन्ड तोड़िए, H2O जोड़िए, किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो वो कहाँ आएगा? इस साइड में। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CHO, 5 कार्बन का एल्डिहाइड। क्यूमीन बनानी है। देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां से ये निकल गया, क्यूमीन बन गई। इसमें भी यही होगा बेटा, लेकिन यहां क्या होगा? जब आप इसे तोड़ेंगे,
तो ये कार्बोकेटायन प्राइमरी बनेगा, ये अपने को रीअरेंज करेगा सेकेंडरी में, और रीअरेंज करके पॉजिटिव यहाँ आएगा और ये फिर इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी क्यूमीन, यहाँ भी क्यूमीन, और यहाँ तो नजर आ ही रहा होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएंगे, यहाँ पे उठा के इस पॉइंट से जोड़ देंगे तो सभी में आपको क्यूमीन्स मिल जाएंगे। लीजिए ये रहे क्वेश्चन नंबर 2 और आपके सामने देख लीजिए रिएक्शन हो रही है। देखिए ये तो ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसकी कंसंट्रेशन देखिए हमने कांस्टेंट रखी, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया है 0। अब जरा इन दोनों को देखिए, इसकी कंसंट्रेशन को दुगना किया, इसकी कंसंट्रेशन को दुगना करते ही रेट देखिए 5 से 10 इंटू 10 टू दी पावर -5 या 1 इंटू 10 टू दी पावर -4, कितना हो गया? दुगना। कंसंट्रेशन दुगनी, रेट दुगना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1। तो ए के रेस्पेक्ट में 1 हो गया है, बी के रेस्पेक्ट में 0 हो गया है, तो आपका आंसर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? आपको लग रहा है इस पे 2 दिया है, ये सभी बोल्ड है, आंसर 1 है बेटा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, आफ्टर टाइम PT है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन प्रेशर वाज P इंफिनिटी, देन सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप। देखिए P इंफिनिटी और P नॉट तो एक ही बात होती है, ये मान के चलिए। हमेशा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करने की एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है। मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं, जरा देखिएगा। आंसर आप बाद में देख लीजिएगा, वैसे ट्रिक देखिए। मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दी जाती है, रिएक्टेंट A गिव्स प्रोडक्ट, और n टाइम्स वो आपको क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसी कंडीशन में मैंने मान लेता हूं कि इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? PI। क्या है? PI। और इसका जो प्रेशर है इस समय कितना रहा होगा? 0। ठीक है। इनफाइनाइट टाइम के बाद या कभी भी जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो मैंने मान लिया PI में से कितना टूट गया है? X। यदि X टूटा है तो कितना बन गया है? NX। यहां से हम निकाल लेंगे कि आफ्टर टाइम जब कंप्लीशन हो रहा होगा रिएक्शन का, तो आफ्टर टाइम T आपका प्रेशर हो गया होगा कितना? PT। तो ये कहता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको T निकालना हो या K निकालना हो, तो ये बराबर होता है 2.303 अपॉन T इंटू लॉग। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये होता है n-1 इंटू PI डिवाइडेड बाई n इंटू PI माइनस PT। अब आप यहाँ पे n बराबर कितना रखिए? 3 रखिए। जैसे आप यहाँ n बराबर 3 रखेंगे, आपको कितना मिलेगा? 3 माइनस 1 यानी 2, तो 3 माइनस 1 यानी 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? जरा बता दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 2PI डिवाइडेड बाई 3PI माइनस PT, और यहां हो जाएगा 2.303 अपॉन T इंटू लॉग। यदि आप लॉग की जगह ln लेना चाहते हैं तो इस पूरे को हटा के इसकी जगह क्या ले सकते हैं? ln ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, जो भी है। शायद आंसर है आपका नंबर 4। देखिए मिला के देखिए, आ रहा है 2P क्लियर है? तो आसान सा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते। ये रहा क्वेश्चन लास्ट। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दी है और आपको रेट लॉ पूछ रहा है भैया। पर इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको रिएक्शन के स्टेप्स चाहिए। स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है? देखिए ये बात। तो जो हम रेट लिखेंगे बेटा, वो किसके लिए लिखेंगे? केवल और केवल स्लोएस्ट स्टेप के लिए। तो स्लोएस्ट स्टेप के लिए जो आप रेट लिखेंगे वो क्या होगा? रेट बराबर K। क्लियर है? रेट कांस्टेंट इनटू कौन कौन है? Z है एक और एक M। समस्या ये है कि जो हमारी ओरिजिनल रिएक्शन थी, यदि उस रिएक्शन को दोबारा से देखें तो ओरिजिनल रिएक्शन में M तो कहीं है ही नहीं, यानी M क्या है? इंटरमीडिएट, तो इसे हटाना पड़ेगा। अब इस M को हटाने के लिए मैं मदद लूंगा कौन सी इक्वेशन की? इस M को हटाने के लिए हम मदद लेंगे बेटा कौन सी इक्वेशन की? इक्वेशन नंबर 1। इसकी मदद लेंगे इसे हटाने के लिए।
अब ऊपर वाली रिएक्शन देखिए ध्यान से, क्या रिवर्सिबल है? यदि रिवर्सिबल इक्वेशन है तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहली रिएक्शन का। जरा देखिए कैसे निकलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? इट इज m अपॉन x प्लस y, यानी x इंटू y हो गया। अब जरा यहां से आप m कैलकुलेट कर लीजिए, तो m बराबर कितना आएगा? तो m बराबर कितना आएगा बताइए बेटा? इट इज इक्वल्स टू k इक्विलिब्रियम इंटू x इंटू y। इस वैल्यू को उठाइए और m की जगह रख दीजिए, देन यू विल गेट रेट। तो आपका रेट बराबर हो गया k इंटू के इक्विलिब्रियम को k डैश, एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं, z पहले था ही था, और कौन आ गया? x एंड y और आ गए। लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा सबके रेस्पेक्ट में, और आंसर हो जाएगा रेट बराबर k इंटू एक्स वाई जेड। फिर समझिए, मैंने स्लो स्टेप के लिए रेट लिखा, इसमें ये m इंटरमीडिएट आया था, इसको हटाने के लिए ऊपर वाली रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की मदद से सॉल्व किया, यहां से मैंने m की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुटअप कर दी, आपको रेट इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 20 क्लास क्वेश्चन, आइए इस पर नजर डालते हैं। कौन सी रिएक्शन है? देखिए ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें? एडिशन ऑफ वाटर किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ के पर विदाउट रीअरेंजमेंट। यहां से तोड़िए, इधर H जोड़िए, इधर OH जोड़िए, वाटर का एडिशन करा दीजिए, आंसर ढूंढ लीजिए कौन सा आ गया है? सेकंड। क्लियर है? आसान सा सवाल थे सारे के सारे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल डिस्कस फर्दर। आज केवल यहां तक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, और साथ में लिए जाएंगे क्वेश्चंस ऑफ, यहाँ मैंने हाइड्रोकार्बन लिया है तो इसके आगे का चैप्टर एल्किल हैलाइड्स, इनको देखेंगे अगले टेस्ट पेपर में। तो फिर से देख लीजिए सामने अच्छे से, ये एक रिएक्शन है, मैंने आपको ट्रिक तो बताई दी है, ठीक है ना? आइए थोड़ी स्पेस बना लेता हूं, सॉल्व करता हूं, और ऑप्शन जो है इसे छोड़ देता हूं। आइए सॉल्व करते हैं पूरा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन, थोड़ा नीचे कर दूं ऑप्शन, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है, A gives 3B, ठीक है? तो मैंने आपको क्या सिखाया? T या K कैसे निकालेंगे? तो K बराबर होगा 1 अपॉन T ln, 2.303 की जगह ln ले लिया था, अपॉन मैंने आपसे कहा था 2 इंटू PI अपॉन, याद है ना, n-1, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 3PI माइनस PE, दैट विल बी योर आंसर। देखिए यही आंसर आएगा। कौन सा हो गया है? चौथा वाला। आपको लग रहा होगा सर चौथा कहाँ है? ये तो I है, ये 3P ऐसे ऐसे, अरे इसकी वैल्यू तो रखो भैया, यही आंसर है। देखिए चेक करिए, यदि हम इसको चेक करें तो इसका इनिशियल PI है, ये 0 है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये तो 0 हो जाएगा ना बेटा, तो सारा का सारा ये 3PI बन जाएगा। जितना है 1 से 3 बनता है तो PI से 3PI, तो इनफाइनाइट पे जो 3PI बना है यही P इनफाइनाइट है। एक काम कर लेते हैं, यहां से मैं आपसे को PI निकालिए तो बताइए कितना आएगा? ये आएगा P इनफाइनाइट अपॉन 3। बस खत्म हो गया। इस वैल्यू को रखिए, यही तो आ रहा है भाई, रखा जाए। चलो रख देते हैं, ये आपके लिए काम भी कर लेते हैं। रखिए K इक्वल्स टू 1/T ln 2PI, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2P इनफाइनाइट बाई 3 आ जाएगा 3, और 3PI की जगह क्या रखोगे बेटा? 3PI की जगह P इनफाइनाइट, तो 3PI की जगह P इनफाइनाइट माइनस PP, और ऊपर से जो 3 आया था वही आ गया। क्योंकि मुझे लगा आपको शायद ट्रिक में कुछ डाउट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपके लिए कर दिया है। समझ में आ गया बेटा? यही तरीका लगाया है मैंने, बस केवल PI की वैल्यू को इनफाइनाइट के टर्म्स में निकाल के रख दिया है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू, धन्यवाद।